शातिर व्यापारी। राज्य में रेशम सिंह नाम का रेशम के कपड़ों का व्यापारी रहता था। उनका समाज में बेहद मान सम्मान था, जो अन्य व्यापारी को ईर्ष्या से भर देता था। एक बार रेशम सिंह को पड़ोस राज्य से बहुत बड़ा व्यापार का आदेश आया, जिसे देख वो खुशी से फूला न समा पाया। अरे वाह, इतना सारा रेशम चाहिए उन्हें। इससे तो हमारा व्यापार और ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। तभी वहाँ खड़े उनके मुनीम ने हिसाब किताब बताते हुए कहा, माफ करना सेठ जी, पर हम इस वक्त इतना बड़ा आदेश पूरा नहीं कर सकते। वो क्यों भला? दरअसल हमारा कुछ भुगतान अभी तक आना बाकी है, तो इस वक्त हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं, जितने इस आदेश को पूरा करने के लिए चाहिए। कितने पैसे लगेंगे? मेरी गिनती के अनुसार इसे पूरा करने के लिए हमें 8 लाख रुपयों की जरूरत होगी, पर हमारे पास इस वक्त केवल 5 लाख है। इस पर व्यापारी ने विचार किया और बोले, एक उपाय है। क्यों न मैं बची हुई रकम किसी से उधार ले लूं, और वैसे भी एक हफ्ते में हमें रुके हुए पैसे मिल जाएंगे, तो हम उधार जल्द से जल्द चुका भी सकते हैं। बहुत बढ़िया उपाय सोचा है सेठ जी। फिर क्या, रेशम सिंह पैसे उधार लेने एक और व्यापारी मोहन प्यारे के पास गए, जो बेहद शातिर व्यापारी था। इसकी जानकारी रेशम सिंह को तो थी, पर उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। सुनो मोहन प्यारे, क्या तुम मुझे 3 लाख रुपए तुरंत दे सकते हो? मैं तुम्हें अगले हफ्ते ब्याज के साथ लौटा दूंगा। ये सुन मोहन मन ही मन मुस्कुराया। आखिरकार उसे ऐसे ही अवसर की तलाश थी, क्योंकि वो रेशम सिंह से बेहद जलता था और उसे बर्बाद करके राज्य का सबसे अमीर व्यापारी बनना चाहता था। मौका देख मोहन तुरंत बोला, मैं आपको निश्चित रूप से पैसा दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? अगर आपने 1 हफ्ते के अंदर खुद आकर पैसे वापस नहीं किए, तो मैं आपके शरीर से एक मांस का टुकड़ा काट कर ले लूंगा। ये बात सुनकर रेशम सिंह आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें लगा शायद मोहन मजाक कर रहा है, परंतु वो 1 हफ्ते के अंदर राशि वापस देने की स्थिति में थे। तो उन्होंने इस पर कोई बहस न करते हुए हंसते हंसते शर्त स्वीकार ली। परंतु वो नहीं जानते थे ये कोई मजाक नहीं, बल्कि मोहन की सोची समझी साजिश थी। 1 हफ्ता बीत गया, पर किसी अति आवश्यक व्यवसायिक कारणों के कारण रेशम सिंह को राज्य के बाहर जाना पड़ा। इसलिए उन्होंने अपने मुनीम से पैसे ले जाने को कहा। ये लीजिए मोहन प्यारे, आपका उधार सूद समेत वापस। लेकिन मोहन ने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा, नहीं नहीं, व्यवहार के अनुसार रेशम सिंह को ये पैसे चुकाने खुद आना चाहिए था। अब जब वे खुद नहीं आए, तो शर्त के अनुसार उन्हें अपने शरीर से एक मांस का टुकड़ा देना होगा। अब जाओ। ये सुन तो मुनीम बेहद चौंक गए और चुपचाप वहाँ से लौट गए। और जब रेशम सिंह लौटे, तो मुनीम ने सारी जानकारी उन्हें दी, जिसे सुन तो जैसे उनके पाँव के नीचे से जमीन ही खिसक गई। मैं जानता था मोहन शातिर है, परंतु वो इतना गिर जाएगा कभी सोचा न था। अब तो उसे मैं बादशाह के दरबार में ही मिलूंगा। रेशम सिंह ने दरबार पहुंचकर सारी बात बादशाह अकबर और बीरबल को बताई। ये तो बहुत पेचीदा मामला है। मोहन प्यारे को पेश किया जाए, हम उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। माफ कीजिए जहांपनाह, केवल सजा देना काफी नहीं होगा, हमें मोहन के मन की ईर्ष्या भी खत्म करनी होगी। वो कैसे? आगे आगे देखिए होता है क्या। अगले दिन बीरबल ने मोहन को दरबार बुलाया। तब मोहन ने कहा, क्योंकि रेशम सिंह पैसे लौटाने खुद नहीं आए, तो वो शर्त हार गए हैं। अब मुझे पैसे नहीं, उनके मांस का एक टुकड़ा चाहिए। उसके क्रूर इरादे देखकर बीरबल ने कहा,
ठीक है, तुम रेशम सिंह के शरीर से एक टुकड़ा मांस निकाल सकते हो। ये सुन तो सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए और मोहन के मन में लड्डू फूटने लगे। उसने एक चाकू निकाला और रेशम सिंह के और कदम बढ़ाने लगा। लेकिन ध्यान रहे, एक भी रक्त बूंद का ना बह पाए, क्योंकि बात सिर्फ मांस की हुई है, रक्त की नहीं। अगर रक्त बहता है तो तुम्हें इस जुर्म में आजीवन काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। तो कहो, शर्त मंजूर है? ये सुन तो मोहन समझ गया कि ये तो मुमकिन नहीं है। उसने तुरंत चाकू फेंक दिया और घबरा कर बोला, नहीं नहीं, बस मेरी राशि वापस दे दो। बिल्कुल नहीं, आपको कानून का पालन करना होगा, वरना आपको सख्त सजा मिलेगी। नहीं, अब तो मैं अपने पैसे वापस भी नहीं चाहता। बस मुझे माफ कर दो। आइंदा जलन के कारण ऐसी बेवकूफी नहीं करूँगा। पैसे तो तुम्हें वैसे भी नहीं मिलेंगे, पर गलती की सजा जरूर मिलेगी। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इसे। फिर क्या, इस घटिया साजिश के लिए मोहन को काल कोठरी में डाल दिया। और हमने ये सीखा कि गलत इरादों का नतीजा गलत ही निकलता है।